ईरान ने यूएसए को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान पर और हमले किए गए तो वह चुप नहीं बैठेगा, और यह बात उसने पाकिस्तान और तुर्की के साथ चल रही बातचीत में ही कही। पिछले कई दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच चल रही लड़ाई जैसी स्थिति बनी हुई है। अमेरिका ने ईरान पर कई हमले किए गए। ईरान ने भी जवाब में अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। ईरान ने कहा कि उसने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी की सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। वहां के रडार और मिसाइल रक्षा प्रणालियों के नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान की सेना ने साफ कहा कि अगर अमेरिका हमले नहीं रोकता है ईरान की सेना ने साफ कहा कि अगर अमेरिका हमले नहीं रोकता है तो वो ताकतवर मिसाइलों से भी हमला करेंगे। इस पूरे मामले में पाकिस्तान और तुर्की ने शांति बनाए रखने की कोशिश की है। पाकिस्तान चाहता है कि दोनों देश बातचीत से समस्या सुलझा लें। पाकिस्तान के सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री ईरान के गृह मंत्री से मुलाकात की है। तुर्की भी यही चाहता है कि लड़ाई रुके और बातचीत हो, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने पहले ही समझौतों को तोड़ा है। ईरान ने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि खाड़ी के कुछ देशों को भी चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि जो भी देश अपनी जमीन यूएसए को हमले के लिए देगा, उसे भी जवाब मिलेगा। यहीं पे कुवैत ने तो ईरानी हमले से बिजली और पानी के वहां के 90% पीने का पानी समुद्र के पानी को साफ करके बनाया जाता है। इसलिए इन हमलों से वहां के लोग बहुत परेशान हो सकते हैं, क्योंकि इस बार ईरान ने सीधा सऊदी अरब के डिसैलिनेशन प्लांट को टारगेट बनाने की धमकी दी है। वहीं पे बहरीन और जॉर्डन ने भी ईरानी ड्रोन और मिसाइलों के हमले हुए हैं। हालांकि वहां की सेना ने कुछ मिसाइलों को गिराने का दावा किया है। सबसे बड़ी चिंता हॉर्मुज को लेकर आया है। यह एक पतला समुद्री रास्ता है। दुनिया का सारा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया में तेल की कमी हो जाएगी। अमेरिका कहता है कि वह ईरान उन ताकतों को कमजोर करना चाहता है। अमेरिका कहता है कि वह ईरान की उन ताकतों को कमजोर करना चाहता है जो इस रास्ते को बंद कर सकती है। लेकिन ईरान कहता है अगर उसे खतरा हुआ तो इस रास्ते को वो बंद कर सकता है। इस तनाव का असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है। कई देशों ने अपनी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कुछ जगहों पर हवाई हमले का भी अलर्ट आ चुका है। भारत ने भी अपने नागरिकों से कहा है कि वो ईरान की यात्रा टालें। मौजूद भारतीय जल्द से जल्द वापस आएं। स्थिरता बहुत नाजुक है। एक तरफ अमेरिका जो हमले कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान है जो जवाब देने की तैयारी में है। पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश शांति की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि लड़ाई जल्द नहीं रुकने वाली है। यूएसए के विदेश मंत्री ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी प्रस्ताव गंभीर और असली नहीं दिख रहा है। अगर यह संघर्ष और बढ़ा तो इसका असर हम सब पर पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ेगी, महंगाई होगी और दुनिया भर में अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। दुनिया की नजरें अब कूटनीतिक प्रयासों और संभावित युद्ध विरामों पर टिकी हुई है। हम आपको इस मामले की हर बड़ी खबर से अपडेट रखेंगे। प्लीज